यखनी कितनी सेहतमंद है, चाहे वो शोरबे की सूरत में हो, वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, पाए हों। पाए कितने सेहतमंद होते हैं, कितने खाने चाहिए, और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवालात कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, कितना नहीं खाना, हमारे बच्चे क्यों नहीं खाते। और यही चीज़ें हमें डॉक्टर, जब हमें कोई हड्डियों की बीमारियां लगती हैं, ऑर्थराइटिस की बीमारियां लगती हैं, जब हमारे पेरेंट्स जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट मोबिलाइज नहीं होते, फिर सप्लीमेंट फॉर्म में हमें यही चीज़ 10-10 हज़ार के सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिसमें कोलेजन या ग्लूकोसामीन होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप यही चीज़ें सिंपल हेल्दी खानों से किस तरीके से बहुत कम प्राइस में ले सकते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स आपको वहीं से एक्सट्रैक्ट करने को मिल जाएंगे, आपकी बॉडी को मिलेंगे, और वो एज ए सुपर फूड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और कुछ सवालात हैं आपके। पहली बात तो ये है कि आज हम बात करेंगे बोन ब्रॉथ के ऊपर। मतलब वो हमारे यहाँ जो यखनी बनाई जाती है, एक होती है डिब्बों वाली यखनियाँ, नहीं ये कनौर के सूप्स नहीं, ये नूडल्स वाले यखनियाँ नहीं, ये सूप्स की फॉर्म में आते हैं। मैं खालिस घर में ख़ुद बनाने की बात कर रहा हूँ। देखिए जो बोन्स होती हैं ना, एनिमल बेस्ड जो भी मीट है, एनिमल्स की जो चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, 3 हम तरह से खाते हैं, उनके जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं कोलेजन्स के अंदर। उनके अंदर बहुत सुपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। पहली चीज़ याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा, अगर जो बोन ब्रॉथ होती है, जो बेसिकली सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो हड्डियों को पानी डाल के गर्म करके उनसे एक्सट्रैक्ट करने होते हैं वो वाले मिनरल्स, वो वाले विटामिन्स, वो वाली प्रोटीन, वो वाले फ़ैट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सबसे चीप मेथड है, लो मेंटेनेंस, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती, और आपको हाई प्रोटीन, हाई फैट कंटेंट इनसे मिल जाता है कम प्राइस के अंदर। मोस्टली लोग क्या करते हैं, या आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, गोश्त लेने जाते हैं, तो बोन्स को फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन आप वही बोन्स बाय करके उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। सबसे मेन जो 4 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके लिए आप स्पेसिफिकली, आपने देखा होगा हमारे बुज़ुर्ग हजरात जिनकी हड्डियाँ, ऑर्थराइटिस की बीमारियां हो जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, जॉइंट्स काम करना कम कर देते हैं, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो फिर सप्लीमेंट्स, इंपोर्टेड सप्लीमेंट 10-10, 15-15 हज़ार के मिलते हैं आपको। मैं उन इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स जो इतने महंगे आप लेते हैं, उसका सोर्स, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप वो खानों से, इन बोन ब्रॉथ से ले सकते हैं और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आपके जॉइंट्स लुब्रिकेंट होंगे, मोबिलाइज अच्छे करेंगे, स्टिफनेस, टूटेंगे नहीं हड्डियाँ, क्योंकि एक टाइम के बाद एजिंग शुरू हो जाती है। फिर वो लोग जिनकी गट हेल्थ बहुत ख़राब है वो भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि इस बोन ब्रॉथ के अंदर हमारे इस्तेमाल किया जाए यखनी की फॉर्म में, शोरबे भी हमारे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अब्बू आलू शोरबा या मटन शोरबा बड़े मज़े से खाया करते थे। क्यों? उसके शोरबे के अंदर, क्योंकि बोन से जो मटन की जो बोन्स होती हैं उसका शोरबा बनता है, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यखनी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, पाए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पाए की मैं एंड पे आपको बताऊंगा उसको कैसे खा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जो कि कोलेजन, इसको प्रोटीन बोलते हैं। ये इलास्टिसिटी, हड्डियों में इलास्टिसिटी जो है ना बनाती है। और ये सबसे अहम इसकी जो कुकिंग फॉर्म में है उसको जेलेटिन बोलते हैं। ये मटन की हो सकती है, बीफ की हो सकती है, चिकन की भी हो सकती है। ये सब बोन्स से हमें कोलेजन जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट वो मिलती है, प्रोटीन। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है, ये हमारे जिस्म में हमारी बोन्स को लचकदार बनाती है, और एक टाइम के साथ साथ आपकी हड्डियाँ स्टिफ हो जाती हैं। जो हड्डियाँ जो हैं वो घुटना शुरू हो जाती हैं, रगड़ खाना शुरू होती, कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि उनका जो लुब्रिकेशन है, जो कोलेजन है ना, वो नहीं होती। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स इनसे मिलते हैं वो कोलेजन की फॉर्म में मिलते हैं। तो अब जब बोन ब्रॉथ इस्तेमाल करें सर्दियों में स्पेसिफिकली, दिन में 1 से 2 दफ़ा, तो आपको कोलेजन्स मिलेंगे, और ये कोलेजन आपकी बोन्स को, जॉइंट्स को इम्प्रूव करने में, मोबिलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके सप्लीमेंट्स आपको बहुत महंगे मिलते हैं। अगर आपके घर में किसी को इस तरह की बीमारी है, कोलेजन्स
की डेफिशिएंसी है तो वो सिर्फ आपको हड्डियों से या बोन ब्रॉथ की सूरत में मिलेंगे। फिर और ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट, अमाइनो एसिड का जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद दूसरा ग्लूकोसामीन है, ठीक है, जो कि गैक्स एक प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये जितने की कार्टिलेजेस होते हैं, मतलब एक हड्डी होती है जो सख्त वाली होती है, आपकी कान वाली हड्डी देखा होगा, ये बहुत नरम वाली होती है। तो एनिमल्स की वो वाली बोन जो कार्टिलेज बहुत नरम वाली होती है, उसके अंदर ग्लूकोसामीन होता है और ये हेल्प करता है आपकी बॉडी में जॉइंट्स को रिपेयर करने में और जॉइंट्स की ग्रोथ करने में। मतलब अगर वो हजरात या वो बच्चे जो भागते हैं या बहुत एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे यहाँ बच्चों को यखनी देसी ग़िज़ाएँ खिलाने का रवाज कम होता जा रहा है। इस सारे का मकसद आपको वो चीज़ें बताना कि कंपनीज़ या इंडस्ट्रियल कंपनीज़ क्या करती हैं कि जिस तरह ओमेगा 3 है वो हमें मुख्तलिफ़ फूड की सूरत में मिलता है, वॉलनट से मिल जाता है, फ़िश से अंदर मिल जाता है, लेकिन घी इंडस्ट्री क्या करती है, आपको ओमेगा 3 केमिकल्स की फॉर्म में बना के बेच रही होती है कि हेल्दी चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स पता है ये हेल्दी है, वो अपने फूड के अंदर ऑयल के अंदर डाल के आपको बेच रही है और आप ख़रीदते जा रहे हैं। लेकिन उसका जो डायरेक्ट सोर्स है आप वो खाएं ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। तो ग्लूकोसामीन सप्लीमेंट जो है वो भी अगर बाहर से आप मंगवाएंगे अच्छी कंपनी के, वो भी 10-15 हज़ार से आप कम नहीं मिलते। तो वही अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हजरात हैं या बच्चे हैं, उनको अगर बोन ब्रॉथ आप देंगे यखनी की सूरत में, शोरबे की सूरत में, तो उनको वही न्यूट्रिएंट जो है ना उससे मिल जाएंगे। इतने ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। फिर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बोन ब्रॉथ से आपको मिलते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और फिर इसके अंदर फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हेल्दी फ़ैट, ठीक है, जो कि आपके जिस्म में हार्मोन्स प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो बीफ की बोन मैरो होती है, ठीक है, बोन मैरो होती है एक बोन के अंदर स्पंजी सी, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हमारी बोन मैरो ये होती है। तो बीफ की बोन मैरो की यखनी अगर आप पिएंगे उसके अंदर बहुत अच्छा और हेल्दी फ़ैट कंटेंट पाया जाता है। और उसके अंदर अगर वो तो वो वाले एनिमल से है जिसमें गाय का है, लैम्प का है, उसके अंदर आपको ओमेगा 3 भी मिलेंगे। यस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर उन बोन मैरो का अगर आप सूप पिएंगे यखनी बना के शोरबे की फॉर्म में, तो आपको ओमेगा 3 उसके अंदर पाए जाएंगे। फिर CLA, ये दोनों फ़ैट एक आपकी बॉडी के लिए, हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए, रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा कैसे सेलेक्ट करें। देखें, नॉर्मली होता है कि जो आप बोन के साथ अगर मीट लगा होता है, बोन के साथ वाइटिश पार्ट होता है, चर्बी लगी होती है, या बोन के साथ फैट पार्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो कंटेंट उसकी जो यखनी बनेगी, उसका जो शोरबा बनेगा वो फैट बेस ज़्यादा होगा। उससे आपकी बॉडी को डेंस फैट कंटेंट मिलेगा, आप फुलफिल जल्दी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे कम प्राइस में और कम मेहनत किए हुए, और आपके सर्दियों में ये पीने का सबसे ज़्यादा मज़ा होएगा। फिर जैसा चिकन है, पोल्ट्री की फॉर्म में हम ज़्यादा पीते हैं, जो उसके पाँव होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप उनकी यखनी बना के पिएंगे। फिर विंग्स हैं, फिर नेक है, नेक को अक्सर लोग फेंक देते हैं, इतना खाते नहीं हैं, लेकिन उसको अगर यखनी में डाल के पिएँ ये सारे बॉडी पार्ट से आप यखनी बना सकते हैं। इसी तरीके से जो लैम्ब है, मटन है या बीफ है, उसके जो रिब्स हैं, उसकी नेक है, उसके जो शोल्डर्स हैं, उनकी जो फीट है, इनसे आपको भी बहुत अच्छे कोलेजन्स और ग्लूकोसामीन मिलते हैं जब आप इनको बना के खाते हैं। ये वाले बॉडी पार्ट्स के आप बना के खा सकते हैं यखनी की सूरत में। अच्छा, एक बड़ा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है पाए की सूरत में, हम पाए बहुत ज़्यादा खाते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पाए खाएँ, पाए भी हमारे उसी की एक फॉर्म होती है जिसके अंदर वो बोन्स होती हैं बीफ की, या छोटे पाए या बड़े पाए, और दोनों के अंदर अगर मटन का होगा तो उसके अंदर आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, अगर आप कोलेजन तो मिलेंगी लेकिन अगर वो बीफ का होगा तो आपको उसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। दोनों ही सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, निहारियाँ पाए
ये सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल गलत हैं। देखिए हर चीज़ का एक लिमिट में, मिकदार में खाना बिल्कुल ठीक है। अगर तो आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके अंदर ओबेसिटी है, आपका टमी पे फैट बहुत ज़्यादा है, आपको दिल की बीमारी है, साथ में कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, हार्मोनल इश्यूज़ है, तो वो आपकी इन सब कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको कम से कम खाएं। लेकिन वो हजरात जिनको ये कोई बीमारी नहीं है, जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, और वो सर्दियों में कम बजट के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं, तो यखनी पाए की सूरत में, शोरबे की सूरत में खा सकते हैं। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, फिर वो कहते हैं ना, रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये गलत होता है। ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, कम खाएं, सब कुछ खाएं। अपने बच्चों को ये खाने की आदत डालें। मसला ये होता है कि बच्चे जब, अब यहाँ हमारी जो नौजवान लोग हैं वो हमारे देसी फूड खाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक साइड पे डॉक्टर कम्युनिटी बताती है कि बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, इसके अंदर ये हो जाता है, ये हो जाता है। देखिए हर एक खाने की बीमारी है। इतनी बीमारियां दुनिया में, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से, पिज़्ज़े खाने से, ओबेसिटी से भी लोग मरते हैं, लेकिन उसको लोग इतना मायूब नहीं समझते। हेल्दी खाने के भी उतने नुकसान हैं, देसी खाने के भी नुकसान हैं, लेकिन मॉडरेट बैलेंस तरीके से अपनी सर्दियाँ, जैसे सर्दियाँ आई हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दिन आप यखनी बना के शोरबे की सूरत में खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा मंद होगा। जो कोलेस्ट्रॉल आपका LDL है, HDL है, LDL आपका तब बढ़ता है जब आप अनहेल्दी खाते हैं। मतलब आपका जो फैट है वो कहाँ से आ रहा है? बिस्किट से, जंक फूड से, ऑयल में बने हुए जो तले हुए फ्राइड आइटम्स होती हैं उसके अंदर, फिर सॉफ्ट ड्रिंक से, प्रोसेस्ड बर्गर फ्राइज़ खाने से। ये जब ज़्यादा खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये कम कर देते हैं और देसी खाने थोड़े से बेहतर कर लेते हैं तो आपका HDL जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। लेकिन अगेन वो लोग जिनको लीवर के प्रॉब्लम है, जिनको मैदे के प्रॉब्लम है, डाइजेशन के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम है, हार्ट के हैं, वो इनका इस्तेमाल कम से कम करें, डॉक्टर की इजाज़त के बगैर ज़्यादा ना खाएं। लेकिन वो लोग, बाकी लोगों के लिए, हर पॉपुलेशन बीमार नहीं होती, अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करें। और दिन में 1 से 2 दिन, हफ्ते में 3 से 4 दिन, बेशक पाए नहीं बात करा, यखनी की सूरत में, क्योंकि सर्दियाँ हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा स्नैक की सूरत में पी सकते हैं। कभी भूख लगी तो वो पी लें। देसी चिकन हमारे यहाँ बनता है, उसका शोरबा जो होता है, देसी चिकन की जो यखनी होती है बुस्तली बॉडी पार्ट्स की, आप उससे बना सकते हैं, करी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको बहुत सारे अच्छे हेल्दी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो बॉडी को प्रोवाइड करेगा। सप्लीमेंट्स पे अपने ज़्यादा स्पेंड ना करें पैसे। ये कोलेजन्स, ये ग्लूकोसामीन, ये जो इतने महंगे सप्लीमेंट की फॉर्म में दवाइयाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी बजाय अगर आप हेल्दी ये वाले खाने इस्तेमाल करेंगे, इनसे सोर्सेज ले लेंगे, तो आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी और आपके बच्चे, आने वाली नस्लें जो हैं वो उसको पता होगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो लेकिन ज़्यादा नहीं खाना, बैलेंस में खाएं, पोर्शंस में खा लें, कम मिकदार में खा लें। सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ बंद भी नहीं करना चाहिए, याद रखिए, सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि कोई चीज़ आपको नुकसान दे रही हो, तब कब बंद करना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, इसका शऊर होना ज़रूरी है। सो एंजॉय करें सर्दियों में बॉन ब्रॉथ। आपको फ़ायदे उसके थोड़े से बताए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।